हेलो फ्रेंड्स, मैं करण आपका ओनली ट्रिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में अपने क्लॉक के कंसेप्ट के बारे में देखा था और आज मैं एक नया पार्ट लेकर आया हूं। इसमें अपन एज के क्वेश्चन करेंगे, आयु संबंधी प्रश्न हल करेंगे। आज मैं इस टॉपिक का एक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। यह कंसेप्ट इतना अच्छा है कि आप कितने भी डिफ़िकल्ट रेशियो वाले क्वेश्चन को बिना पेन की सहायता से कर सकते हैं। आपका अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलो आज बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसके लिए अब अपन हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। उस कंसेप्ट का नाम मैंने लड़ाई कंसेप्ट रखा है, जिससे कि आसानी से वो अपन कैच कर सकते हैं उसे और आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसका नाम लड़ाई कंसेप्ट रखा है। तो रेशियो नंबर 1 अपने को दे रखा है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 अपन लिख लेते हैं। फिर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो अब यहाँ अपने को तिरछा गुणा करना है और उसका अंतर लेना है। तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, इसका अंतर हो गया 1। अब इस अंतर को अपने को बराबर रखना है नीचे वाले रेशियो के अंतर और जो अपने को यहाँ पर एज का अंतर दे रखा है उसको मल्टीपल करके। तो 1 अनुपात हो जाएगा 4 के बराबर। तो अपने को प्रश्न में क्या पूछा है? तो सीता की वर्तमान आयु याद करनी है। तो अब अगर अपन सीता की वर्तमान आयु याद करते हैं तो 1 रेशियो बराबर 4 है। तो 7 रेशियो बराबर 7 इंटू 4 यानी कि 28 अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब अपन प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाए तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो अपने को आयु का अनुपात दे रखा है 2:3 और 10 वर्ष बाद ये दे रखा है 3:4 10 वर्ष बाद में। तो अब अपन उसी लड़ाई कॉन्सेप्ट से करते हैं, गुणा करते हैं और इनका अंतर ले लेते हैं। तो 3 9 इसे गुणा करते हैं, 3 9 और 4 दूनी 8। तो 1 रेशियो बराबर इनका अंतर 1 और 1 को करते हैं वर्ष से गुणा। तो 1:10 आ रहा है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब अपने को बताना है वर्तमान आयु। तो 1 रेशियो बराबर 10 है तो 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 और ये 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 30। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। जैसा कि अपने प्रश्न संख्या 1 में देखा था उसी प्रकार से इस कंसेप्ट में भी अपन ये लगा देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। इस समय 4 गुनी है मीरा की माता की आयु। मीरा से इस समय 4 गुनी है। तो ये हो गई मीरा और ये हो गई उसकी माँ। तो इस समय 4 गुनी है। तो मीरा की माता की आयु मीरा की हो जाएगी 1 और माँ की हो जाएगी 4। 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। इस समय मीरा की आयु
क्या है। तो अपने को मीरा की आयु बतानी है, तो वही लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे अपन, तिरछा गुणा करेंगे और अंतर ले लेंगे। अंतर आ रहा है 1 बराबर वही 5 वर्ष, 1 बराबर 5। तो अपने को पूछा क्या है, मीरा की आयु, तो मीरा की आयु 5 हो जाएगी, क्योंकि रेशियो मीरा का 1 है, तो 1 रेशियो इक्वल 5। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो अब इसे हल करते हैं। मान लेते हैं कि अशोक और प्रदीप की आयु 4x और प्रदीप की आयु 3x है। तो ये 6 वर्ष बाद, अशोक की आयु अपने को 6 वर्ष बाद दे रखी है, तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा और ये 4x प्लस 6 बराबर 26 हो जाएगा। ये 6 उधर जाकर इससे कट जाएगा, तो 20। 4x बराबर हो जाएगा 20, 4x बराबर 20, तो x बराबर 5, x बराबर आ जाएगा 5, तो 3x इक्वल हो जाएगा 15। तो अपने को प्रदीप की आयु कितनी है, तो प्रदीप की आयु अपनी हो जाएगी 15 वर्ष। नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले पार्ट में जो मैंने आपको क्लॉक के क्वेश्चन करवाए थे, उन्हें आज अपन रिपीट कर लेते हैं, उसी कंसेप्ट को रिपीट कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 10 का मल्टीपल होता है, जिनका योग 10 होता है, वो जो 10 का मल्टीपल होता है वो अपना आंसर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें 32 और 8, 10 का योग 10 हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें पेन के बिना ही अपन ये हल कर सकते हैं। ये क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है और ऑप्शन भी वही मिलते हैं अपने को कि जो 10 का मल्टीपल हो। 10 के मल्टीपल के अलावा इसमें ऑप्शन कोई होता ही नहीं है सही। तो प्रश्न संख्या 2 में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये 49 से ही 1 बटा 11 है, ये 10 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है, जिससे ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसे तो आसानी से कर ही लेते हैं। जैसे कि अगर दर्पण प्रतिबिंब हो तो अपने पास में 11 7 में से इसे घटा देते हैं, तो ये 3 45, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:25 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब बताओ। अब जल प्रतिबिंब में मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि एसएससी से लेकर बैंकिंग तक की एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं अगर ऐसा जल प्रतिबिंब का आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो जो टाइम अपने को दे रखा है उसे लिखते हैं, फिर इसमें 7 30 ऐड कर लेते हैं और फिर इनको जोड़ देते हैं 5, ये इधर 5 और ये हो जाता है 10। अब देखते हैं जो अपने को ये मिला है, इसमें देखते हैं कि अगर ये 12 से छोटा है तो 12 में से कट जाएगा और 24 से छोटा है तो इसे 24 में से घटा देंगे। और जो मिनट अगर 60 से छोटी है तो इसे 60 में से, और अगर 60 से अबव है और 120 से छोटी है तो उसे 120 में से घटा देते हैं। तो अपना अब चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। तो 12 में से घटाते हैं तो ये बचता है यहाँ 2 और ये 60 में से घटता है तो बचता है कितना, 5। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 5 में। इसमें अपने को टाइम दे रखा है 9:50, तो 9:50 लिख लेते हैं, इसमें 7 30 ऐड कर लेते हैं और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 9 7 कितना, 9 7 ये हो जाएगा 16। तो ये 24 में से कट जाएगा, 24 में से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 120 में से कट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये कलोक के क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट 1 में करवाए थे वो मैंने रिपीट कर दिए हैं ताकि आप कंसेप्ट भूलें नहीं और जैसे ही क्वेश्चन आए किसी भी एग्ज़ाम में आप उसे आसानी से हल कर सकें, इसीलिए मैंने रिपीट किया है। अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए, ऐसी ट्रिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। जिस भी चैप्टर में आपको समस्या हो उसकी मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिकें बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हल हो सके और टाइम की अपनी बचत हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे अपन जैसे कि इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट में अपना टाइम कन्वर्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।